देश से प्रधानमंत्री भागी महिला है, वो मुस्लिम महिला को किसी मुस्लिम कंट्री ने, मुस्लिम देश ने पनाह नहीं दी। उस मुस्लिम महिला को भी ये लगा कि मैं भारत में ही सुरक्षित हूं। हिंदुओं के बीच में मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री सुरक्षित है, वो अपने देश में सुरक्षित नहीं रह पाई और हम भारत में वो सुरक्षित है। देखिए हिंदू कितना नारी का सम्मान करने वाला है। वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो, किसी भी मजहब पंथ की क्यों ना हो, उस नारी का आदर करना हम हिंदुओं ने जाना है, सीखा है। नारी का आदर हिंदू कैसे कर, हम लोग नारी की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ दुर्गा नारी है, दुर्गा की पूजा होती है। किसी भी मजहब पंथ में नारी की पूजा होती हो तो बताओ। हर मजहब पंथ में पुरुष की पूजा होती है। एक सनातनी है जो नारी की पूजा करता है, दुर्गा के रूप, काली के रूप, सीता के रूप में, राधा के रूप में। नारी को भगवान का दर्जा केवल सनातन धर्म में मिला है और किसी मजहब पंथ में मिला हो तो बताओ। दुनिया नारियों को केवल भोग का सामान समझती है। हम सनातनी नारियों को देवी मानकर पूजते हैं। कितनी उच्च विचारधारा है, फिर भी सनातनियों पर दुनिया कुठाराघात करती है। बांग्लादेश में तो आज हिंदुओं की क्या गति है। बेटियों को ले जा करके उनके साथ क्या हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को उल्टा लटका करके मारा जा रहा है, जान से मारा। बांग्लादेश में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है। मन बहुत दुखित है हमारा, मन बहुत आप्रसन्न है हमारा। परंतु भारत सरकार ने एक कदम उठाया, बहुत संख्या में हिंदू भारत आना प्रारंभ हो गए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी प्रार्थना है भारत सरकार से, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं भारतीय नागरिक होने के नाते कि जितने भी हिंदू बांग्लादेश में फंसे हैं, जो भी आना चाहें, उन्हें शरण भी दी जाए। एक और हमारी मांग है और विशेष अपील है, हिंदुओं से भी प्रार्थना है कि इस बात पर बहुत गौर करें, इस वीडियो को पूरा जरूर सुने। और वो ये अपील है हमारी कि उनको विशेष अधिकार भी दिया जाए। चलो बांग्लादेश के हिंदुओं की व्यवस्था तो हो जाएगी। हनुमान जी से हम प्रार्थना करेंगे, अर्जी भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, अपने निवेदन सामर्थ्यता जितनी है हम उतनी करेंगे। भारत सरकार उसके लिए दोनों हाथ खोल रही है, उसके लिए उनको धन्यवाद। पर प्रश्न ये उठता है कि बांग्लादेश के हिंदू तो भारत में आकर के शरण ले लेंगे, पर कल यही मुद्दा, यही स्थिति परिस्थिति भारत में उठेगी तो भारत का हिंदू कहां जाएगा? हिंद महासागर या अटलांटिका या फिर हिमालय जाएगा? लोग हमसे कहते थे कि आप हिंदू मुसलमान करते, और सच ये है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हमने समय से पहले भारत के हिंदुओं को जगाने की कोशिश की तो आपने हमारा विरोध किया। और आज तुम्हारी आंखों के सामने, आज तुम्हारी मीडिया ही, आज आपकी ही वह सोशल मीडिया के मोबाइल पर वो वीडियो आ रहे हैं जिसमें चिघाड़ रहे हैं हिंदू, और एक विशेष संप्रदाय के मंदिरों पर, वहां के इस्कॉन मंदिर पर इसलिए जलाया गया क्योंकि वो हिंदुत्व का और सनातन का प्रचार करते। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं। भारत में सबको रहने का अधिकार है, संविधान ने सबको अधिकार दिया और भारत में होना भी चाहिए। पर हम भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि कल अगर भारत में यही वस्तु स्थिति, यही परिस्थिति निर्मित हुई, आप जाओगे कहां? इसीलिए तो हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए, इसलिए तो हम कहते हैं सबको अधिकार चाहिए। पर कम से कम एक देश ऐसा हो जो हिंदुओं के लिए हो, हम उसमें सबको बुलाएंगे। दुबई में सब लोग रहते हैं, अन्य देशों में भी सब देशों के लोग और सभी मजहब के लोग रहते हैं। हमारे भारत में भी सभी मजहब के लोग रहें, शांति पूर्वक रहें। लेकिन कम से कम दुनिया में रहने वाले अगर कोई हिंदू के ऊपर आफत आए तो वो भारत में अधिकार के साथ जी तो पाए, शरणार्थी तो ना कहलाए। लोगों को हमारी बातें कुछ दिन पहले बुरा लगती थी कि हम हिंदू की बात करते हैं, हम शायद टीआरपी चाहते हैं। सच ये है कि हम आपको जगाने की बात कर रहे थे। ये बांग्लादेश का जो हाल है ये भारत का ना हो, इसलिए जागो हिंदू, जागो, एकता की तरफ जागो, भागो मत, वरना तुम्हें बांग्लादेशियों की तरह तुम्हें भी देश छोड़ना पड़ेगा। बांग्लादेश में सभी लोग शांति पूर्वक रहें। हम एक नई कोशिश कर रहे हैं, वहां रहने वाले कुछ लोगों से संपर्क में हैं और उनसे दूरभाष से भी हम उन पर चर्चा करेंगे। और आप चिंता न करें, हनुमान जी से हम बागेश्वर धाम भारत में आ गए, हम बालाजी के चरणों में अर्जी लगाएंगे। भारत के लोग भी अपना ध्यान रखें, सभी मजहब के लोग प्रेम पूर्वक रहें, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बहुत प्यारा देश है, रंग बिरंगा देश है। सब हिल मिल करके रहो, विश्व में शांति हो, यही प्रार्थना है। पर फिर से प्रश्न अंत में वही उठता है, अगर यही परिस्थिति भारत में निर्मित होगी तो कहां जाओगे? लाखों हिंदू मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में। उन हिंदुओं से मैं एक बात कहता हूं, आपसे कह दूं, याद रखना, आप
1 करोड़ हिंदू हैं बांग्लादेश में लगभग। मुझे ये लगता है कि जब करोड़ हिंदू हैं बांग्लादेश में, तो तुम भाग क्यों रहे हो? जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, भगवत गीता समझाई अर्जुन को, जब भगवत गीता से काम ना हुआ तो श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा कि नहीं? तो हिंदुओं को भी अब चक्र उठा लेना चाहिए, बांग्लादेश के हिंदुओं को। और कम से कम भाग कर कहां जाओगे? मरने से अच्छा है लड़ो, मारो। अब यही धर्म है। हम तो कहते हैं भारत सरकार को कि बांग्लादेश हमारा ही भारत था, अब पुनः बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए।